अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। इत्तेहादी हुकूमत की मुद्दत पूरी हो गई, कौन होगा निगरान वज़ीर आज़म, इसके ऊपर बहस हो रही है। और जलील अब्बास जिलानी निगरान वज़ीर आज़म के मजबूत उम्मीदवार अब तक सामने आ रहे हैं उनका नाम। और दूसरी तरफ 5 साल ज़रा इस असम्बली को हो गए हैं। इस मौजूदा जो सेटअप था 3.5 साल तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रहे। उसके बाद तहरीक एतमाद के बाद ये असम्बली जो है वो प्राइम मिनिस्टर आए शहबाज शरीफ साहब, इत्तेहादी हुकूमत कायम हुई और इत्तेहादी हुकूमत ने तकरीबन 16 महीने काम किया। इन 16 माह में मौजूदा जो हुकूमत दावे करके आई थी कि हम महंगाई का ख़ात्मा करेंगे, महंगाई तो ख़त्म ना हो सकी। लेकिन चाहे पीडीएम की हुकूमत हो या पीटीआई के कुल मिला के यानी 5 बरस हों, इन 5 बरस में पेट्रोलियम कीमतें आसमान को छूती हुई नज़र आई हैं। और पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा जो महंगाई है वो इन 5 सालों में हुई और पेट्रोलियम मसनूआत में भी इजाफ़ा हुआ। अगर हम चूँकि ये 2 हिस्सों पे मुश्तमिल रहा पूरा पार्लिमानी साल, अगर हम बात करें यानी 5 साल, तो 16 माह एक तरफ और बाकी जो अरसा बचता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो चैलेंज से भरपूर रहा ये। और जमहूरी प्रोसेस तो चलता रहा लेकिन किसी भी लेवल पे आवाम को रिलीफ नहीं मिला। इत्तेहादी हुकूमत के अगर हम ये 16 महीनों की बात करें तो ये कितने कामयाब रहे कितने नाकाम, तो हमें तो बाज़ाहिर ये नाकाम ही नज़र आते हैं। अपने केसेस पे ज़्यादा ज़ोर रहा और मीडिया की आज़ादी, जब हम इंसानी बुनियादी हकूक़ की बात करते हैं उनकी पामाली, जलसे जुलूस और ये सारे जो चीज़ें हैं वो हमें नज़र आई इन 5 सालों में। फिर साथ ही साथ अवामी मसाइल जो हैं वो नज़रअंदाज हुए हमें इस पूरे अरसे में, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर हो या ख़ुद इस मौजूदा हुकूमत की अगर हम बात करें इत्तेहादी हुकूमत की, तो चीज़ें इग्नोर हुई। उससे पहले ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोविड-19 का सामना रहा। इनिशियली 1 साल के फ़ौरी बाद उससे कम बैक किया उन्होंने, तो उसके बाद हुकूमत के जाने की बातें होती रहीं और फिर हमने देखा कि लॉन्ग मार्च हुए, एक पूरा महंगाई के ख़िलाफ़ मार्चेस हुए और इस चीज़ ने माहौल बना दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैक फुट पे लाने में। इंडिकेटर्स बताते रहे कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, लेकिन नहीं हो सका। और पीडीएम का जो इत्तेहाद था और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर तहरीक एतमाद लाने में कामयाब हुए और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को घर भेजने में कामयाब हुई ये इत्तेहादी हुकूमत। लेकिन चार्ज संभालते ही इनके अपने इश्यूज़ जो हैं वो सामने आए और मुल्क एक बार फिर डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता हुआ हमें नज़र आया। बातें होती रहीं लेकिन आईएमएफ के पास जाएंगे नहीं जाएंगे, आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर डिले भी हुआ, लेकिन करते करते ये टाइम उन्होंने निकाला। उस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब ने चार्ज संभाला था, उनके जाते ही फौरी तौर पे जनाब इसहाक डार साहब आए और डार साहब ने भी जो आईएमएफ के साथ थे कोई अच्छे मुरासिम उनके नहीं रहे और फाइनली डील तो बनी आईएमएफ के साथ। तो ये अगर हम इन 16 महीनों की बात करें तो उसके अंदर ज़्यादातर जो अरसा है वो केसेस माफ़ कराने में, एक दूसरे के ऊपर केसेस बनाने में ही गुज़रा। और आईएमएफ की जो शराइत मानी जाएंगी नहीं मानी जाएंगी, मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है नहीं जा रहा है, इसी के गिर्द पूरा ये सिनेरियो जो है वो घूमता रहा। आज अलविदाई तकरीब जो हुई उसके अंदर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा जी कि 16 माह जेल भिजवाना तो दूर, किसी को नाजायज़ तंग भी नहीं किया। वो कह रहे हैं कि जी केसेस हमने नहीं बनाए, लेकिन अगर देखा जाए तो इस हुकूमत के दौर में बहुत कुछ हुआ और इसका क्रेडिट वो भले इधर उधर दे रहे हैं लेकिन इसी के हुकूमत के खाते में ही जाता है। और ख़ास तौर पे जब मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं तो मुस्लिम लीग नून के केसेस ज़रूर माफ़ हुए, आवाम के मसले हल नहीं हुए। बिलावल भुट्टो साहब आज कह रहे थे कि मैं शुरू दिन से कश्मीर के मौक़िफ़ के ऊपर कहता था कि मोदी से खैर की उम्मीद ना रखी जाए, आज मेरा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ।
तो खारजी सतह पे भी पाकिस्तान को खातिर खा कामयाबियाँ तो नहीं मिली, लेकिन जो बिलावल भुट्टो साहब की एक्टिविटीज़ थी वो रही, उन्होंने इंगेज किया, बहुत सारे ममालिक के उन्होंने विज़िट्स किए हैं, और सफारतकारी किसी हद तक बेहतर तो रही, लेकिन कोई इतनी कामयाब नहीं कह सकते आप इसको, चूँकि यंग बिलावल थे और उन्होंने चीज़ों को मैनेज ज़रूर किया, और बहुत सारे एरियाज़ और बहुत सारे दौरे ऐसे जो गैर ज़रूरी थे वो भी उन्होंने किए। लेकिन इसके ऊपर ज़रा पूरी रियासत पाकिस्तान उनके पीछे खड़ी थी। फिर ख़ास तौर पे जब सऊदीया, चीन, दुबई और यूएस के साथ जब हम बात करते हैं, तो ये वो सारी चीज़ें थी जहाँ पे भरपूर एक सिंक नज़र आई हमें, सिविलियन और हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है। इसके अलावा अगर हम पूरे इस 16 महीनों का की बात करें, तो दहशतगर्दी के भी कुछ वाक़यात हुए और उसके ऊपर पाकिस्तान को इस बेल्ट में दोबारा दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। उसके ऊपर अब आर्मी चीफ ने बड़ा दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि किसी भी तरह की किसी जत्थे को, किसी गिरोह को के साथ ना तो मुज़ाकरात होंगे और ना ही उनको कोई इस तरह की एक्टिविटी करने की इजाज़त दी जाएगी। तो ये वो चीज़ें रहीं जो हमने देखा कि इस पूरे अरसे के अंदर हैपनिंग्स होती रहीं। अब ज़ाहिर निगरान हुकूमत टेक ओवर करेगी, देखना यह है कि वो निगरान हुकूमत कैसे आगे बढ़ेगी, मामलात कैसे बेहतरी की तरफ जाएंगे, और एक नया इम्तिहान शुरू होगा, और निगरान सेटअप जो है वो ज़ाहिर लंबे अरसे के लिए ही आ रहा है। इस पर बात करेंगे, और वक्त एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ पैनलिस्ट भी होंगे, और कोशिश करेंगे कि अब ये जो 5 साल हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके बाद पीडीएम का के 16 महीने और निगरान सेटअप, ये कैसे परफॉर्म करेगा, पाकिस्तान कहाँ और कैसे बेहतरी की तरफ जाएगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।